गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या प्लान है। कल है निफ्टी की एक्सपायरी और आज जबरदस्त गैप अप यार, क्या जबरदस्त पोजीशंस थी यार, क्या बना है आज। ओके, सारा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अब प्रॉफिट और ये सबको डिस्कस करना भी अलाउड नहीं है, ठीक है, तो हमें रूल्स के अंडर में रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो क्या है आज मार्केट में न्यूज, क्या चल रहा है, कल के लिए क्या सिनेरियो बन सकता है, किस लेवल पर मैं गैप अप और किस लेवल पर गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, पॉजिटिव या अब नेगेटिव होने वाला है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आज हमने क्या अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन किया और क्या हमारा सेंटिमेंटल लेवल था लर्निंग चैनल पर, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। डेली वीडियो अपलोड होता है मार्केट एनालिसिस के रिगार्डिंग, बीटीएसटी के रिगार्डिंग, तो आप जाकर के देख सकते हैं। और कल अगर आपने मेरा बीटीएसटी वीडियो देखा होता तो आपको पता है कि आज आपका मतलब आपको ग्रीन ग्रीन दिखता और कुछ नहीं दिखता, ठीक है। चलिए उस चीज को हटा देते हैं। जिसने देखा अच्छी बात है, जो सिर्फ समझने के लिए सीखने के लिए कर रहा है वो भी बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या होगा कि आगे चल के फ्यूचर में वो खुद कर पाएगा, समझ पाएगा, ठीक है। तो पहले सीखने पर ध्यान दो, फिर कमाने पर ध्यान देना, ठीक है। ओके, पर एक चीज मैं बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं यहाँ एनालिसिस करता हूं फॉर लर्निंग पर्पस। तो आप अगर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले लें, बिकॉज दिस इज डिस्क्लेमर। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई आज गैप अप हुआ और बैंक निफ्टी की बात करूंगा, 700 पॉइंट का गैप अप यार, क्या था आज, ठीक है। उस न्यूज को हम समझ लेते हैं और फिर हमने भी पैसा बनाया काफी, ठीक है, वो बात अलग है। पहले तो एचडीएफसी की न्यूज को समझ लेते हैं, क्या किस तरीके से क्या हुआ है मार्केट में और क्यों इतना ज्यादा आज एचडीएफसी बैंक 3.5% गैप अप के साथ ओपन हुआ है, ठीक है। देखिए क्या था कि बीएससी कुछ दिनों से शेयर होल्डिंग पैटर्न को रिलीज करने वाला था कि भाई एचडीएफसी बैंक में कितनी किसकी शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो जो उसने रिलीज किया कल, ओके, और कल उसने रिलीज किया कि भाई जो एचडीएफसी में शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें FIIs की फॉरेन ओनरशिप ऑफ द जुलाई 2 हैज बीन रिकॉर्डेड 54.83%, विच इज लेस देन 55%। ओके, तो जो कह रहे थे ना काफी टाइम पहले जब एचडीएफसी बैंक नीचे गिर रहा था कि भाई इसमें FIIs की इतनी ज्यादा शेयर होल्डिंग है, अब इसको कौन उठाएगा, क्या इसने हाई लगा दिया, क्या कुछ होगा, अब नहीं हो सकता, ठीक है। पर उसके बाद भी क्या कहते हैं एचडीएफसी बैंक फटा है और आज जो कल निकल के आया कि भाई जो इसमें ओनरशिप है FIIs की वो 54.83% है, ओके, जो कि 55.5 हाईएस्ट ओनरशिप जो हो सकती है स्टॉक में उससे लेस है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, नोवामा की रिपोर्ट क्या कहती है कि भाई लीडिंग टू इनफ्लो वर्थ ऑफ 3 to 4 बिलियन डॉलर्स का इनफ्लो एचडीएफसी बैंक में हो सकता है, क्योंकि MSCI इंडेक्स में इसका रिवीजन होगा दोबारा से और वो अपना वेटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब MSCI क्या होता है, तो MSCI होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, ठीक है। ये क्या होता है कि टॉप एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि किस तरीके से ये MSCI एक रिसर्च इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है। ये रिसर्च करती है कि टॉप लार्ज कैप के कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, मिड कैप के कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स, ठीक है। तो उसमें एचडीएफसी बैंक भी एक पार्टिसिपेंट है, ओके। तो ये क्या करती है कि उन स्टॉक्स की ट्रैक परफॉर्मेंस निकालती कि जो इनके अंडर में आते हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट जिसमें किया जा सकता है वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, ठीक है। तो जहां से FIIs की जो शेयर होल्डिंग है कम निकल के आई है तो यहां पर वो अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इट इज द चांस कि भाई एचडीएफसी बैंक आपको यहां से और अच्छा मूव करता हुआ नजर आए, ओके। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आप अपना दिमाग और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करके ही प्लान करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इस वजह से पॉजिटिव न्यूज की वजह से एचडीएफसी बैंक आज जबरदस्त गैप अप यानी 3.5% के गैप अप के साथ ओपन होता है और वेटेज ज्यादा होने की वजह से आज आपको बैंक निफ्टी में इतना बड़ा गैप अप दिखा होगा, ठीक है। बहुत बड़ा गैप अप हुआ यार बैंक निफ्टी में, ओके। निफ्टी के कंपैरिजन में आप देखेंगे निफ्टी तो 127-128 पॉइंट गैप अप हुआ, पर बैंक निफ्टी देखिए क्या जबरदस्त गैप अप हुआ है, क्या जबरदस्त गैप अप हुआ है, ठीक है। तो सारा खेल तो गैप अप में ही हो गया था,
ओके। पर हमारा प्लान ये था कि या तो होगा कि मार्केट क्या करेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो फर्स्ट कैंडल ये 5 मिनट के आपको दिखाती भी है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर जब यहां पर इस तरीके का विक बना, रिजेक्शन दिखा, और मैं साथ के साथ एचडीएफसी बैंक के स्टॉक को भी देख रहा था, क्या ये डे लो को तोड़ा है, नहीं तोड़ा था, वहां पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मेरा यहां से एक सेंटिमेंट लेवल निकल के आया। मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं, लर्निंग करते हैं, ठीक है। कोई भी ट्रेड प्लान, कोई भी आपको कोई प्राइस नहीं दिया जाएगा, कोई भी एसएल नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपको टारगेट नहीं दिया जाएगा, ये आपका खुद का है, ठीक है। और ये नेट पे सब अवेलेबल है कि किस तरीके से टारगेट को बुक किया जाता है। ट्रेलिंग अगर आप मेरे से मार्केट क्लोज होने के बाद सीखेंगे कि भाई किस तरीके से ट्रेल करते हैं, तो मैं वो भी चीज सिखाता हूं। आई एम फॉर ओनली ऑन लर्निंग पर्पस, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये प्लान था कि भाई अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आपको यहां से अपसाइड चलने को देख सकता है। राइट हैंड साइड को आपको पहला पिक दे रखा होगा, निफ्टी में 24,250 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, और बैंक निफ्टी में 52,790 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो 790 को अगर मैं मार्क करूंगा, दिस इज 790, इसको हमने मार्क किया, ये है 790, ठीक है। एक बार मैं इसको फटाफट से 790 को मार्क कर लेते हैं, कहां गया ये, ठीक है, हो जा भाई मार्क, ओके, ठीक है। देखिए मार्केट इसके ऊपर गया और फिर यहीं से सस्टेन करने लगा, और मार्केट ने एक आपको जबरदस्त एक क्या कहते हैं एक हाई लगाते हुए नजर आया, जो कि था कि 52,200 के आसपास, ठीक है। बाकी उसके बाद देखिए मार्केट साइडवेज ही है, ओके। ये था निफ्टी बैंक में। अब कितना पॉइंट गया, किस तरीके से, ये अलाउड नहीं है, आप जाकर के देखिएगा अपने ऑप्शंस चार्ट में, आप समझ जाएंगे कि कितना अच्छा मूव आया निफ्टी बैंक में। अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी को भी निकाल लेते हैं, बैंक निफ्टी की निफ्टी की बात कर लेते हैं। 24,250, दिस इज 24,250, इसको हम मार्क करते हैं और देखिए मार्केट में कितना अच्छा मूव आया, ओके। रिजेक्शन आया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर एक बार ऊपर गया, फिर रिजेक्शन, और फिर देखिए यहीं पर सस्टेन होकर के कितना जबरदस्त मूव है, ठीक है। तो ये ऐसी लेवल नहीं है, देखिए मार्केट उसके बाद भी कितनी बार यहां पे सस्टेन कर चुका है, ओके। और यही हमारा यहां से अब सेंटिमेंटल लेवल है डाउन साइड की। हो सकता है मार्केट 250 के नीचे गया, एक बार रिजेक्शन दिखाया, फिर मार्केट ऊपर आया, देखिए इस तरीके से भी हो सकता है, अभी मार्केट में टाइम है, पर मेरी वीडियो अपलोड करते करते हो सकता है ये मूव भी हो जाए, मार्केट नीचे जाए, फिर एक बार यहां से रिजेक्शन ले इस तरीके का, और फिर मार्केट नीचे डाउन साइड भी मूव दे सकता है, ओके। हो सकता है आज के दिन फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए 220-200 तक, ठीक है। चलिए वो चीज अलग है, ठीक। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या किस तरीके के ये सेंटिमेंट लेवल्स होते हैं, ओके। और एक और पिक देखिए, फिर मैंने एक और पिक अपलोड किया है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर दोनों वही लाइन है, नीचे क्या कह रहा है, आई एम आउट ऑफ द लॉन्ग नाउ, ओके। 9:50 पर बोला, और 9:50 का मतलब यही कैंडल है 9:50 की, ओके। उसके बाद लॉन्ग में कुछ बना भी नहीं है, क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा था कि 300 पे तो काफी रेजिस्टेंस है, ज्यादा से ज्यादा 320 तक जा सकता है। जब ये रिजेक्शन बना हमने वहां पर छोड़ दिया, क्योंकि गैप अप में इतना अच्छा बन गया, तो उसके बाद तो सोचने का मतलब ही नहीं। ये तो आप समझ लीजिए कि आपको एक तरीके से प्रॉफिट पे बोनस मिल गया और कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब है, देखिए ट्रेडिंग में लॉस होते हैं, इस चीज को समझ लीजिए, पर अगर आप सेंटिमेंटल लेवल्स पे प्लान करते हैं, ठीक है, मार्केट को समझते हैं, टाइम बिताते हैं, तो आपको मार्केट पैसा बनाकर देता है, पर रिस्क मैनेजमेंट भी साथ में होना चाहिए। तो अगर आप मेरे साथ सेंटिमेंट लेवल्स पर प्लान करना सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। कोई जरूरी नहीं है, जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे, ठीक है। बाकी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए बात करते हैं कि कल के लिए बीटीएसटी प्लान क्या है, ओके, है ना, उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ओके। तो ये ही नहीं था कि एचडीएफसी की वजह से मार्केट फटा, नहीं, ग्लोबल सिनेरियो भी पॉजिटिव था, इसकी वजह से भी निफ्टी में इतना अच्छा गैप अप देखने को मिला। अगर हम बात करेंगे ग्लोबल सिनेरियो की, तो फटाफट से अगर मैं कल की इंडेक्सेस निकाल लूं तो आप समझने की कोशिश करना कि भाई तीनों में जबरदस्त पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिला, चाहे डाउ जोन्स हो, चाहे एसएनपी हो, चाहे नैस्डैक हो, ठीक है। ये क्यों हुआ है इसको भी हम समझ लेते हैं। पहली चीज तो देखिए, ये हुआ है पावेल सर की कमेंट्री, ओके। कल मैं बीटीएसटी का वीडियो बना रहा था, तो मैं ये आपको बताना भूल गया, जबकि मैंने टैब भी खोल रखा था। अब हो जाता है कभी कभार यार, सारी चीजें अब मैं नोट कर लेता हूं कि भाई मेरे को क्या डिस्कस करना है ही है, ठीक है। तो मैंने टैब खोल के रखा था कि पावेल सर की कमेंट्री है और उस पर मूव कर सकता है मार्केट, पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव माहौल है, ये सब मैं बताना चाह रहा था, पर मैं रह गया, ठीक है। तो कल पावेल सर की कमेंट्री है और उन्होंने क्या बोला कि फैट पावर सेज यूएस ऑन दिस इन्फ्लेमेशनरी path but more data needed to
बिफोर रेट कट्स। ओके, यानी कहने का मतलब है कि भाई यूएस अपने इन्फ्लेमेशनरी पार्ट पर है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि इन्फ्लेशन कम होने पर है, बिल्कुल यूएस मार्केट उसकी तरफ बढ़ चुका है, ठीक है। पर एक चीज है, हमें और डेटा चाहिए रेट कट से पहले, ठीक है। मे का डेटा इंडिकेट करता है, उन्होंने क्लियर बोला कि मे का डेटा इंडिकेट करता है कि भाई इन्फ्लेशन कम हो रहा है, पर हमें और डेटा चाहिए। देखिए इसमें क्या ना, डेटा ऑफ मे शोर दैट फेड प्रेफर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन डिड नॉट इंक्रीज एट ऑल दैट मंथ। बिल्कुल तरीके से दर्शाता है कि मई में इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ ही नहीं है, ठीक है। While the 12-month rate of the price increases has abated to 2.6% and is still above the US Central 2% target. Okay, जो अभी भी यहाँ पे 12 महीने का निकल के आ रहा है तो 2.6% से 2.6 है, जो कि सेंट्रल बैंक का 2% का टारगेट कि इससे कम इन्फ्लेशन आना चाहिए, उससे अभी ज्यादा है, ठीक है। तो कह रहा है कि बट ऑन द वे टू डाउन आफ्टर द स्कार इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, पहले मंथ में जो हुआ था साल के उसमें बहुत डर गए थे, ठीक है, पर उसके बाद धीरे 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 कम होने के कगार पर है, पर अभी और डेटा हमें चाहिए, ठीक है। तो यानी ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई डेटा तो देखिए अब जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो डेटा उस हिसाब से आएगा, ठीक है, क्योंकि चालू है। तो सितंबर के आसपास आपको यहां से रेट कट आता हुआ नजर आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और कहने का मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये अनुमान कर रहे हैं कि भाई अगर बाइडन को टिके रहना है तो भाई उनको रेट कट देना पड़ेगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ देनी पड़ेगी, मार्केट के लिए अच्छा होगा, तो हो सकता है बाइडन टिके रहे, ओके। पर पावल साहब ने ये भी कह दिया कि चेयरमैन ने ये भी कह दिया कि भाई इसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन की वजह से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फिर माहौल ख़राब भी कर सकता है इकोनॉमी को लेकर के, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज़ रही, उसकी वजह से आप देखेंगे कि यूएस के मार्केट क्या है, ज़बरदस्त तरीके से अगर आपको मैं बताऊं डाउ जोन्स की बात करेंगे तो 160-65 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में रहा, ठीक है, कल के दिन, ओके। और अगर मैं बात करूंगा एसएनपी एक ऑल टाइम हाई 5500 के ऊपर क्लोजिंग आई है, विच इज़ वेरी गुड। अगर इसका आप चार्ट देखोगे ना तो आप चार्ट में और क्लियर होगा कि 5500 के ऊपर कभी इसने क्लोजिंग नहीं दी, ओके। हाँ, वहां तक गया, एक हाई लगाया, पर इसने कल क्लोजिंग दी, वो इंडिकेट करता है। इसका चार्ट खुल के नहीं आ रहा, आप जाकर खुद देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो 5500 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है कि मार्केट इन अ पॉजिटिव सेंस, देखिए 5500 के ऊपर काफ़ी बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, ओके। ये 5500 के ऊपर क्लोजिंग है, ओके। तो एसएनपी पूरी तरीके से पॉजिटिव। नैस्डैक की बात करेंगे, नैस्डैक तो भाई ज़बरदस्त हाई पर हाई लगा रहा है, ठीक है। 2-3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग थी, फिर से एक नया हाई और ऑल टाइम हाई पर जाकर के नैस्डैक ने, है ना, क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो माहौल पॉजिटिव, माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है। तो आप मेरी कमेंट्री से समझिए कि मैं क्या कहना चाहूँ। सारी चीज़ें लेवल्स पर मत रहिए, हो सकता है कल को मैं लेवल्स ना दे पाऊँ, ठीक है, पर आप समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, पर चार्ट पर दिखना चाहिए, ओके। तो कुछ चार्ट पर सिनेरियो कोई जोन बनाकर दे रहा हूँ मैं आपको, जोन दूंगा मैं, कल से लेवल्स भी नहीं दूंगा, जोन दूंगा, ठीक है। तो जोन के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने कल बोला था कि 130 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, मतलब गैप अप हो सकता है। अब मार्केट चला गया 120, 115 पर, ठीक है, क्लोजिंग करते करते, है ना, बात समझ में आ रही है। पर अब एकदम से मैं उस समय तो नहीं बोल सकता कि यहाँ से हो सकता है गैप अप हो जाए, ठीक है, क्योंकि भाई वीडियो बनाने के बाद मार्केट तो 1 घंटा और खुला रहता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक जोन देता हूँ, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जोन जो निकल के आता है वो गैप अप के लिए एक ही केस निकल के आता है, अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन करता है या फिर एक हाई निकाले या फिर लो निकाले। कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से क्लोजिंग देता है 24,280 से 300 के ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ से गैप अप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल आपको गैप अप दिखा सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई कंफर्म बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए, क्लियर। अच्छा, गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन एक ही केस में हो सकता है, अब केस में हो सकता है या उससे भी हो जाए, ठीक है। पॉसिबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी है कि 24,220 से 200 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो आप गैप डाउन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के दिन हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए और मार्केट ओपनिंग पे आपको गैप डाउन दिखे, क्लियर है, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में कुछ भी मन लेकर जाना, मार्केट इधर उधर कहीं पे भी जा सकता है। बाकी इसके ऊपर ज़्यादा निकल जाए, इसके नीचे ज़्यादा निकल जाए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं आपको
कंफर्म कर देता हूँ कि भाई अब आपको क्या कर सकते हो, कंफर्म तो नहीं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।